अच्छा, बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि कोलेस्टेराइमीन, कोलेस्टिपोल। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? सोचो कि लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल से क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनाता है, बाइल एसिड्स बनाता है। नॉर्मली क्या होता है? क्या होता है नॉर्मली? लीवर बाइल एसिड्स बनाता है, ठीक है, बाइल एसिड्स बनाता है। बाइल इंटेस्टाइन में फैट डाइजेस्ट करता है। 95% जो बाइल एसिड होता है वो दोबारा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और लीवर में वापस आ जाता है। इसी को हम एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं, एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब ड्रग क्या करती है? जब बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स जो होते हैं इंटेस्टाइन में जाके बाइल एसिड को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब लीवर सोचते हैं बाइल एसिड्स कम हो गए और बनाना पड़ेगा, तो लीवर ब्लड से कोलेस्ट्रॉल यूज करके नया एसिड बनाता है। तो क्या हो गया? इसे लीवर में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, एलडीएल रिसेप्टर इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लड से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा अपटेक होता है और एलडीएल डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। चलो, अब जैसे कि बाइल हम अभी बात करी थी, बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट हो गए। इन्होंने क्या किया? इंटेस्टाइन में बाइल से बाइंड कर गए, बाइल से बाइंड कर गए, राइट। अब बाइल एसिड क्या करते हैं? स्टूल से बाहर, बाइल एसिड स्टूल से बाहर आ जाते हैं। अब क्या हो गया? बाइल तो बाहर आ गया। अब लीवर को नया बाइल बनाना पड़ेगा, लीवर को क्या बनाना पड़ेगा? नया बाइल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या यूज होता है? कोलेस्ट्रॉल यूज होगा। तो उसके लिए हमने बोला कोलेस्ट्रॉल यूज होगा। लीवर कोलेस्ट्रॉल अब कम हो जाएगा, ठीक है, लीवर कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एलडीएल रिसेप्टर्स थे वो ज्यादा हो जाएंगे, ब्लड में कम आएंगे। तो जो ब्लड का एलडीएल होता है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बाइल एसिड्स को बाहर निकालो बेसिकली, तो लीवर कोलेस्ट्रॉल खर्च करेगा और एलडीएल कम होगा। तो अब इसका अगर हम क्लिनिकल रिलेवेंस की बात करें तो कहाँ यूज होता है? कि भाई जिनको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया, ठीक है, हाई एलडीएल जिसको हम कहते हैं हाई एलडीएल, ओके। स्टैटिन्स के साथ एड ऑन थेरेपी करते हैं हम, स्टैटिन्स के साथ एड ऑन थेरेपी में यूज होता है। और जैसे ईचिंग इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी यूज हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। इसमें होता है कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, इसमें जो फैट सॉल्यूबल जो वाइटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं फैट सॉल्यूबल? ADE, इनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ओके। और जो दूसरी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है उनका भी कम हो जाता है। तो बाइल को बाइंड करो और एलडीएल को कम करो, ये इसका एक्शन होता है। किसका? बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स का।